स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के द्वारा जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट बाह्य आकारिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बाह्य आकारिकी में क्या होता है कि वनस्पतियां हो या फिर जंतु हो, उनकी हम बाह्य रचना को देखकर उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम बाह्य आकारिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर सेकंड है शारीरिकी यानी एनाटॉमी। शारीरिकी का मतलब क्या है, जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां या फिर जंतु है तो उसमें हम जैसे पादप है तो उनके हम जड़ों के या फिर तलों के सेक्शन काट कर और उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जंतुओं में भी हम उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो जंतु हो या पादप हो, उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी या शारीरिकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान क्या है, हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं और ऊतकों का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। चौथा है कोशिका विज्ञान, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिकाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है केंद्रक विज्ञान, जिसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक विज्ञान के अंतर्गत हम केंद्रक से संबंधित विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और उनकी सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अगला शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान क्या है कि शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन सबका विस्तृत रूप से अध्ययन करना शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात अगला वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, इसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न गुण या स्वभाव के द्वारा पादप या जंतुओं के मध्य में एक प्रकार से समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत करते हैं। फिर अगला है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं यानी पारिस्थितिक विज्ञान। इसके द्वारा हम किसी समुदाय में रहने वाले जीवों का वातावरण के प्रति क्या संबंध है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण से जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है आनुवंशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत हम माता पिता से उनकी संतानों में वंशागत होने वाले विभिन्न प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं या विभिन्न प्रकार के लक्षणों का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जितनी भी शाखाएं हैं ये जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। इसके पश्चात कुछ विशिष्ट शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान की, जिनमें से वो कुछ शाखाएं होती हैं जो पादपों से संबंधित होती हैं और कुछ शाखाएं होती हैं जो जंतुओं से संबंधित होती हैं। तो पहले हम देखते हैं पादपों से संबंधित जीव विज्ञान की जो कुछ विशिष्ट शाखाएं हैं। उनमें पहला सब्जियों की कृषि या ओलेरीकल्चर। तो इसके अंतर्गत हम तरकारी वाले पादप जो होते हैं या इस प्रकार से कह लें कि सब्जियां जिन पादपों से प्राप्त होती है उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम पुष्प प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और सजावट में जो काम आने वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तीसरा फल संवर्धन या पोमोलॉजी। फल संवर्धन पोमोलॉजी का मतलब है कि फलों के रख रखाव या उनको कैसे ठीक प्रकार से अत्यधिक गुणवत्ता युक्त या फिर अधिक दिनों तक उनको सुरक्षित रखना फल संवर्धन के अंतर्गत आता है। फिर अगला भेषज विज्ञान या फार्माकोग्नोसी। भेषज विज्ञान के अंतर्गत हम उन पादपों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा हमें कुछ विशेष औषधियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि औषध प्रदान करने वाले पादपों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। फिर अगला है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान
के अंतर्गत हम जीवाणुओं के विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। अगला है कवक विज्ञान या माइक्रोलॉजी। कवक विज्ञान के अंतर्गत हम कवकों से संबंधित संपूर्ण अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान को फाइटोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला है ब्रायोफाइटा विज्ञान या ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा विज्ञान के अंतर्गत जो ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी के अंतर्गत जो टेरिडोफाइट्स पौधे या फर्न वगैरह होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना और स्वभाव का अध्ययन करते हैं। फिर अगला विषाण विज्ञान या वायरोलॉजी। विषाण विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वायरसों का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का भी अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन करते हैं। अगला है आविष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी। आविष विज्ञान के अंतर्गत हम जो विषैले पदार्थ प्राप्त करने, विषैले पदार्थ जिन पौधों से प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी। आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य को रेशे है, लकड़ी है, विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, तेल है, इस प्रकार के जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन पादपों से, उन पादपों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके पश्चात कुछ शाखाएं होती हैं जो जंतुओं से संबंधित होती है, जिनमें फर्स्ट है कपाल विज्ञान या क्रेनियोलॉजी। इसका मतलब क्या है, हम खोपड़ी या करोटी का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कपाल विज्ञान या क्रेनियोलॉजी। दूसरा है तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी। इसके अंतर्गत हम मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का या फिर किसी जीव के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। तीसरा है पेशी विज्ञान या सार्कोलॉजी या इसे हम मायोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पेशी तंत्र का अध्ययन करते हैं। चौथा रुधिर विज्ञान या हीमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम रुधिर की संरचना और रुधिर के बारे में जानते हैं या फिर रुधिर के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं, रुधिर से संबंधित जो रोग होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है अस्थि विज्ञान जिसे ओस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। अगला है वाहिका विज्ञान या एंजियोलॉजी। वाहिका विज्ञान के अंतर्गत हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। दंत विज्ञान या ओडोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम दांत की संरचना और दांतों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात है अगला अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी। तो अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, जिनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके पश्चात अगला है त्वचा विज्ञान या डर्मेटोलॉजी। त्वचा विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के त्वचा से संबंधित रोगों का या फिर त्वचा की विस्तृत रूप से संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है रोग विज्ञान या पैथोलॉजी। रोग विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी रोग की विकृति या उसके कारणों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान इक्थियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की मछलियों की संरचना और उसके पूरे जीवन काल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अगला उभयचर विज्ञान या हर्पेटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम उभयचरों और सरीसृपों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात अगला है पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पक्षियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अगला स्तनी विज्ञान या मैमोलॉजी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के द्वारा जो जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं थी उनका अध्ययन किया हमने। इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि जीव विज्ञान जो है वो एक बहुत विस्तृत रूप से या बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ एक विज्ञान है और उसकी यह मुख्य शाखाएं थी।